तो देखिए क्वेश्चन 28, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस कवर कर रही है। If the speed would have been 6 kilometers per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Usually ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये नहीं समझ आ रहा उसकी पूंछ कहाँ से पकड़ी जाए, तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लिया जाता है कि जो वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। सो बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, तो लास्ट लाइन में जो वो आपसे पूछ रहा है उसको आप अज्यूम कर लीजिए कि यही मेरा एक्स है। मेरी बात समझ। सो फॉर एग्जांपल वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ द जर्नी या एक्स बी द लेंथ ऑफ द जर्नी या वाई बी द लेंथ ऑफ द जर्नी, वहां से स्टार्ट करें। अब कुछ एक दो चीजें जो सैनिटी चेक आपने रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, वो सैनिटी चेक याद रखिए। कुछ बेसिक सी चीजें ना दिमाग में, चाहे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, बट ये क्वाड्रेटिक भी बनाई जा सकती है। बट चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, डिस्टेंस स्पीड टाइम में कुछ चीजें याद रखिए। कुछ चीजें याद रखिए कि स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम जो है वो कम होगा। स्पीड अगर कम है तो टाइम जो है वो ज्यादा होगा। एक और बात याद रखिए कि ये अगर टाइम 1 है और ये टाइम 2 है, तो ये टाइम 2 जो है वो ज्यादा है और जो टाइम 1 है वो कम है। इसका मतलब अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जा रहा है तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू समथिंग बनेगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये चाहे आप लीनियर इक्वेशन बन रही है चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जो भी बन रही है उसमें ये हिसाब किताब, मतलब ये तो जनरल हिसाब किताब है जो हमें समझ आना चाहिए बिफोर वी इवन स्टार्ट द क्वेश्चन। और एक और बात आप समझ सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि जो डिस्टेंस है वो जो है वो तो कांस्टेंट ही है। कि आपने बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपने बॉम्बे से पूना जाना है, वो जो डिस्टेंस है जो भी है 130 किलोमीटर जो है वो तो सेम ही है। अगर आप स्पीड फास्ट करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं तो आप लेट अस अज्यूम 3 घंटे में कर लेंगे, और अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ये बेसिक फंडा जो है वो दिमाग में रखिए। मिस्टर अनुज, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये मिस्टर अनुज का पेपर है, सीबीएसई का स्पेसिफिक पेपर है, बहुत अच्छे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में फिर से देखिए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, तो अगर आपने देखा जब स्पीड फास्टर हो जाएगी तो जो टाइम है वो लेस देन द शेड्यूल टाइम है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, अगर जो ट्रेन है वो स्लो हो जाती तो ऑफकोर्स जो टाइम लेगा जो शेड्यूल टाइम, अगर आप स्लो कर रहे हैं तो शेड्यूल टाइम से ज्यादा ही आप लेने वाले हैं, तो 6 आवर्स फास्टर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। भाई क्वेश्चन समझ आया नहीं है उसमें जो अजम्पशंस वगैरह समझ आया? लवना जी को डाउट? तो मैंने क्या किया, मैं ऑफ कोर्स आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मैंने मान लिया एल जो है वो लेंथ ऑफ जर्नी है, एस जो है वो स्पीड है, और टी जो है वो टाइम। ये बात समझ आई नहीं? जी, ये इनिशियल मतलब आपकी जो लेंथ ऑफ जर्नी है वो काफी कांस्टेंट रहने वाली है। जो आपका टी है वो शेड्यूल टाइम है, ये बेसिकली शेड्यूल टाइम, ये बेसिकली शेड्यूल टाइम। अब ये लेंथ ऑफ जर्नी को इतने शेड्यूल टाइम में फिनिश करने के लिए ये जो है ये स्पीड होती है, जिसको आप इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं। अनुज जी, यहाँ तक क्लियर? लेंथ ऑफ जर्नी जो है वो एल है, शेड्यूल टाइम जो है वो भी फिक्स्ड है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो भी फिक्स हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? एक और रिलेशन जो आपको पता ही है वो ये है कि जो लेंथ है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो जो एल है वो एस टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक?
देख लीजिए। तो आपकी जो पहली लाइन है वो आपको ये बोल रही है कि पहली जो इक्वेशन है, ये जो हमने जो LST ली है, अब इस LST से हम इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनती है और उसको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो पढ़िए। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, तो स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर फास्टर होगी, मतलब जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, s+6। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो जो आप टाइम लेंगे वो टाइम कितना होगा, वो टाइम कितना होगा, t माइनस ये जो है ये स्पीड है, ये जो है ये क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो जो टाइम होगा वो कितना होगा, 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो टाइम कितना होगा, t-4। बात समझ आएगी? चलो यहाँ पे डाउट। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर फास्टर होती, तो जो टाइम होता वो 4 आवर्स लेस होता, तो टाइम जो है वो t-4 होगा। बट ये याद रखिए कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और टाइम है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द जर्नी। ये बात समझ आ रही है? एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, दूसरी लाइन, ये तो पहली लाइन में आपने बना ली, दूसरी लाइन में ये बोल रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, अगर जो स्पीड है वो स्लो होती 6 किलोमीटर, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो जो आप टाइम आपका होता वो क्या होता, t+4 होता। सब एग्जाम में याद रखना भी, सामने भी डाउट है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें लेके मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ, ये यहाँ जो बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, बट सेम डिट्टो बिल्कुल सेम से क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी बनते हैं और उसमें यही फंडा यूज होता है। देख सकते हैं साथ ही। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये बनी ये बनी है पहली इक्वेशन, ये बनी है आपकी पहली इक्वेशन। ये बनी है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अपनी जो स्पीड है, इसमें थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया हुआ है, एक बात एक ही है, जैसे मर्जी उसको घुमा फिरा के ले लीजिए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ अपॉन स्पीड मतलब जो एल है वो डिस्टेंस ऑफ जर्नी सेम ही है, और जो स्पीड है वो आपने 6 किलोमीटर फास्टर कर दिया। जब आपने 6 किलोमीटर फास्टर किया तो जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा ना, वो टाइम जो है वो t-4 हो जाएगा। भाई कंफ्यूज तो नहीं कर रहा मैं आप सबको, हाँ? एक ही बात चल रही है, अगर आप कंसेप्ट पकड़ लें तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। और उसी तरह अगर आपने स्पीड कम कर दी 6 किलोमीटर तो टाइम बढ़ जाएगा 6 घंटे। नहीं समझना अनुज जी, आपकी वेट कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक समझ आया नहीं है? यहाँ तक समझ आ गया ना ये? हाँ बस ठीक। तो एल की बजाय आपने एस टी डाल दिया, एस टी कहाँ से आ गया, आपकी जो लेंथ है वो स्पीड इनटू टाइम थी, वो ये आ गया। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये। फिर आपने क्या किया, ये एस टी है, एस टी इज इक्वल टू s+6 इंटू t-4, ये यहाँ पर किया हुआ है। एस टी इज इक्वल टू s-6 इंटू t+6, वो यहाँ पर किया हुआ है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? और फिर आपको सिर्फ ये जब आप खोलेंगे तो यहाँ का एस टी कैंसिल होकर इक्वेशन बन जाएगी 4s+24 इज इक्वल टू 60, और ये वाला एस टी और ये वाला एस टी कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी 60+3s 36, आई एम सॉरी, 4s+24 इज इक्वल टू 60 और 60+36 इज इक्वल टू 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 24 आती है और s की वैल्यू 30 आती है। अनुजी कुछ समझ नहीं आ रहा? मैंने बेसिकली क्या किया, स्पीड डिस्टेंस निकाल दिया, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करना, ताकि डिस्टेंस मैच करना है तो तीनों की तीनों की। सर आप कैसे भी करने जाते हैं, आप
क्वेश्चन कैसे भी करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ 2-3 स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ 2-3 चीजों को ध्यान रखिए। पहली बेसिक चीज, स्पीड जब बढ़ती है तो टाइम कम होता है, स्पीड जब कम होता है तो टाइम ज्यादा होता है, पहली बार ये याद रखिए, बेसिक। दूसरा, जब स्पीड ज्यादा है और टाइम कम है, तो जब डिफरेंस ऑफ टाइम होगा तो ये वाला जो टाइम 1 होगा वो कम होगा, और स्पीड जब कम होती है और टाइम ज्यादा होता है तो ये जो टाइम है ये बढ़ जाता है। मेरी बात नहीं समझ रहा है? तो कई बार डिफरेंस ऑफ टाइम भी दिखा देते हैं, तो वो टाइम 2 माइनस टाइम 1 जो है वो डिफरेंस होगा। ये बात समझ आए? यूजुअली जर्नीज में, ये वाली जो जर्नीज है उसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें L इज इक्वल टू एस टी जो है वो कांस्टेंट था, नहीं समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, नहीं समझ में आया? अब यार देखो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको रेसिपी बता दी। अब मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगती है तो आप अपने जैसे जो भी अपने हिसाब से सिंपल इक्वेशन बना के क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बात समझ में आए? और मैं आपको एक और चीज ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो है लीनियर इक्वेशन बनी है सीबीएसई में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो उन्होंने लीनियर इक्वेशन बना के दी है। आईसीएसई वाले लीनियर इक्वेशन 9th क्लास में करके आते हैं। और मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब क्वाड्रेटिक करेंगे तो जो अभी तक हमने डिस्कशन की है वही चीजें यूज होगी। अनुज जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो रोकी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये जो चॉइस वाला क्वेश्चन है इसमें भी लीनियर इक्वेशन बनेगी। जो लीनियर इक्वेशन है, जो फंडे आप यूज करेंगे वो लीनियर इक्वेशन के फंडे, लीनियर इक्वेशन बनेगी, बट यही क्वेश्चन का आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। समझ आ रही है नहीं? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।